यह एपिसोड भावनात्मक उथल-पुथल, संघर्ष और परिवार में पनपते अहंकार और इंसानियत के बीच जंग का शानदार उदाहरण है। वीर अपने परिवार के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। नंदिनी को जबरन अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर करने पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वीर, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती। आपने जो किया है उसके बाद मेरे मन में आपके लिए कोई सम्मान नहीं बचा। बड़ी दादी के अत्याचार और वीर के साहस से पूरा परिवार हिल जाता है। वीर का गुस्सा उनकी सच्चाई को आईना दिखाता है। इमरती देवी, बड़ी दादी ने फैक्ट्री पर ताला लगाकर सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन ली। मजदूर, हमने अपनी पूरी जिंदगी आपकी फैक्ट्री को दी है, अब आप हमें बेसहारा छोड़ रही हैं। लेकिन बड़ी दादी ने बेरहमी से जवाब दिया, हमने तुम्हें दान में रखा था, जहां मुनाफा नहीं वहां फैक्ट्री का कोई काम नहीं। मजदूरों की यह बेबसी उनके गुस्से में बदल जाती है। आधी रात को मजदूर अपने बुजुर्गों के अपमान का बदला लेने के लिए भारद्वाज हवेली पहुंचते हैं। मजदूर, आपने हमारे बुजुर्गों का अपमान किया, अब आपको हमारे सामने माफी मांगनी होगी। जब बड़ी दादी ने झुकने से इनकार किया तो मजदूरों ने घर पर हमला कर दिया। वीर, अगर किसी ने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद से यह सहन नहीं कर पाऊंगा। वीर ने मजदूरों से निपटने की कोशिश की, लेकिन वे बड़ी दादी को खींचकर ले जाने की धमकी देते हैं। आकाश और नंदिनी मजदूरों के सामने खड़े होकर उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। आकाश, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हिंसा से कुछ नहीं होगा। लेकिन मजदूर केवल माफी की मांग पर अड़े रहते हैं। इमरती देवी की इस स्थिति ने उनकी बेरहम प्रवृत्ति को उजागर किया। नंदिनी, जो अपने कर्मचारियों को इंसान की तरह नहीं समझते, वे कभी सम्मान नहीं कमा सकते। आखिरकार नंदिनी और सुमित्रा के हस्तक्षेप से मजदूर शांत हो जाते हैं। नंदिनी, हम वादा करते हैं कि फैक्ट्री का ताला खुल जाएगा, लेकिन इस बार कर्मचारियों की भी इज्जत होगी। मजदूर इस वादे पर भरोसा करते हैं और इमरती देवी को छोड़ देते हैं, लेकिन जाते जाते एक गहरी सीख देकर जाते हैं। मजदूर, रुतबा इंसानियत से मिलता है, पैसे से नहीं। मजदूरों की बात सुनने के बाद भी बड़ी दादी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। इमरती देवी, पैसे से ही सब कुछ होता है। मैं दिखाऊंगी कि मजदूरों की प्रार्थनाएं कभी पैसे के आगे नहीं टिक सकती। अब अयोध्या में सिर्फ हमारा रुतबा गूंजेगा। यह एपिसोड परिवार के भीतर चल रही राजनीति और बाहरी संघर्षों को दर्शाता है। नंदिनी और आकाश ने मानवता को बचाने की कोशिश की, जबकि इमरती देवी ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या नंदिनी और आकाश मजदूरों का भरोसा कायम रख पाएंगे? क्या बड़ी दादी के अत्याचार का अंत होगा? अगला एपिसोड इन सवालों का जवाब देगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद।